तो चलिए हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बोल रहा है क्या, a contractor plans to install two slide for the children to play in a park। वो स्लाइड हो गया ना जिसपे हम जा चढ़ के सीढ़ी के थ्रू और उसके बाद उस पर फिसलते हैं, वो स्लाइड हो गया। ठीक है, तो पार्क में वो इंस्टॉल कर रहे हैं फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। एक क्या है कि 5 ईयर से कम वाले बच्चे के लिए, एंड क्या, सी प्रिफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of क्या, कितना 1.5 मीटर। एक स्लाइड है जो कि 5 साल के बच्चे से के छोटे के लिए जिसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। ओके, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ कितना 30 डिग्री टू द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल 30 डिग्री बना रहे हैं। बोल रहा है क्या, वेयर एज फॉर elder children she want to have a steep slide at क्या हाइट ऑफ कितना 3 मीटर। मतलब क्या कि 5 साल से बड़े बच्चे के लिए उसके लिए कितना हाइट है स्लाइड्स का 3 मीटर, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। मतलब क्या कि स्लाइड का जो लेंथ होगा, हाइट तो दे दिया जिसपे हम फिसलते हैं, जो एंगल ऐसे बना हुआ रहता है उसका लेंथ कितना होगा वो पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। तो एक हम बना लेते हैं इसका सॉल्यूशन, एक बना लेते हैं क्या चीज, एज ऑफ क्या बिलो 5 ईयर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बिलो बिलो 5 ईयर के लिए। ठीक है, दिख रहा है। चलिए बोल दिया है क्या कि बिलो 5 ईयर के लिए हम ये बोल रहे हैं स्लाइड ले रहे हैं जिसका हाइट दिया हुआ है कितना, ए बी हम ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं, हाइट ऑफ स्लाइड जिसका हाइट दे दिया कितना 1.5 मीटर, एंड क्या उसका जो लेंथ है, लेंथ निकालना है। मतलब क्या ए, इसको सी मान लिया, मतलब क्या ए सी हमको क्या करना है निकालना है। एंगल कितना, ये तो 90 डिग्री हो गया, एंगल कितना दिया है एंगल दे दिया है 30 डिग्री। ओके, तो चलिए, और एक है फिर एल्डर के लिए, तो वो हम बाद में बनाएंगे, पहले इसको बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ क्या चीज, लेट हाइट ऑफ क्या स्लाइड कितना हो गया ए बी, ए बी जो ये कितना हो गया है, सॉरी लेट इसको नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए कर ही लेते। ए बी हो गया कितना हमारा 1.5, मतलब क्या ए बी हो गया हमारा 1.5 मीटर, और हमको निकालना क्या है ए सी बराबर कितना होगा लेंथ ऑफ क्या चीज स्लाइड। तो चलिए यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, कौन सा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन सा बनता है, तो साइन थीटा वही बनता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा ए बी, एंड क्या अपॉन हमारा हाइपोटेनियस क्या हो गया, तो हाइपोटेनियस हो गया हमारा ए सी, ए सी जो कि हमारा क्या है लेंथ ऑफ स्लाइड, जो स्लाइड है जिसपे फिसलते हैं वो हो गया हमारा लेंथ। एंगल हमको गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल हमको गिवन है कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख ले साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, ए बी का जो वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 1.5, कितना 1.5 अपॉन ए सी। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है हाफ 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू हम क्या लिख ले 1.5 अपॉन क्या ए सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले यहाँ से, तो हम क्या लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू 2 इंटू 1.5, मतलब क्या ए सी इक्वल टू 3 मीटर।
मतलब क्या कि हो गया जो 5 ईयर से कम का जो बच्चा है उसके लिए जो स्लाइड का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 3 मीटर। ओके, 5 ईयर से कम के बच्चे के लिए यहाँ पे हमने लिखा था बिलो 5 ईयर द हाइट ऑफ क्या, ये हो गया हमारा हाइट हो गया क्या चीज, स्लाइड का हाइट हो गया, और एसी हो गया हमारा लेंथ, एंगल दे दिया था 30 डिग्री। तो हम साइन का रिलेशन लगा लिए पी और एच में लगा लिए, साइन 30 डिग्री 1.5 अपॉन क्या एसी, उसके बाद यहाँ पे हम बना लिए। तो एसी क्या हो गया हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब क्या कि कितना हो जाएगा 3 मीटर, किसके लिए, तो बिलो 5 ईयर के लिए। ठीक है, आप अगर आप अगर देख सकते हैं, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम फिर से अब एल्डर के लिए जगह कम है यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए अब क्या ले लेते हैं हम एल्डर के लिए, जो 5 ईयर से क्या है कि बड़ा है, एल्डर के लिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, सी वांट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट क्या हाइट ऑफ कितना 3 मीटर, तो यहाँ पे 3 मीटर है स्लाइड का हाइट। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं फिर से अगेन, वहां पे हम ए भी लिए थे, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, डी से लिख लेते हैं, डी डी ई, और ये लिख लेते हैं हम कितना एफ, डी हो गया हमारा क्या चीज, हाइट ऑफ क्या चीज स्लाइड, तो कितना दिया हुआ है 3 मीटर, और ई हो गया 90 डिग्री, ये एंगल एफ कितना दे दिया, एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या ये स्लाइड हमको निकालना है, तो ये स्लाइड का लेंथ कितना है, तो चलिए फिर से हम इसमें क्या लगाएंगे, ये भी क्या कौन सा रिलेशन बन जाएगा हमारा, बन जाएगा कितना साइन का, ये P हो गया और ये हो गया H, तो साइन 60 डिग्री हम लगा लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम क्या चीज, साइन थीटा इक्वल टू डी अपॉन क्या चीज डी एफ। ओके, तो थीटा हमारा यहाँ पे कितना डिग्री है, थीटा हम लिख देते हैं यहाँ पे, वैसे नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंगल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री, तो हम क्या लिख दें, साइन 60 डिग्री इक्वल टू डी, हमको मालूम है ना कितना 3 मीटर, तो थोड़ी लिख देते हैं यहाँ पे, एंड क्या निकालना है हमको डी एफ। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन डी एफ। यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या लिख दें यहाँ पे √3 डी एफ इक्वल टू 6, तो डी एफ इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन √3, इसको क्या कर ले रेशनलाइज कर लेते हैं। ओके, तो डी एफ इक्वल टू 6 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6√3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा, मतलब क्या डी एफ इक्वल टू कितना हो गया 2√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा जो एल्डर एल्डर जो बच्चे थे, मतलब कि 5 साल से जो बड़े थे, उसके लिए जो लेंथ हो गया इसका स्लाइड का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, तो वो हो गया हमारा 2√3 मीटर। ठीक है, तो यही बोल रहा था कि व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड का लेंथ कितना होगा। पहले वाले में हमने देखा था कितना आया था 3 आ गया था 3 मीटर, और इस वाले में क्या आ गया कि 2√3 मीटर।